बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले टर्म तक जो हम लोगों ने चीज़ें देखी थी वो चीज़ें थी जो 9th और 10th के सिलेबस दोनों में कॉमन थी। आज जो हम लोग देखेंगे वो चीज़ें होंगी जो सिर्फ 9th के सिलेबस का हिस्सा होंगी। तो शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से छोड़ा था। देखिए, हमने रेशनल में पढ़ा, हमने रेशनल में पढ़ा नंबर्स में। तो एक चीज़ और जान लें कि कभी भी किसी रेशनल नंबर का, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है और कोई इरेशनल नंबर है, इन दोनों का सम कभी भी रेशनल नहीं होगा, हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक, यानी किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल आएगा, और इरेशनल और इरेशनल का सम तो इरेशनल आना ही है, रेशनल और रेशनल का तो रेशनल आना ही है। लेकिन जब ये दोनों नंबर कंबाइन होंगे तो जो नंबर हमें मिलेगा वो कभी भी रेशनल नहीं होगा, हमेशा इरेशनल होगा। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि जहां भी इरेशनल नंबर इन्वॉल्व होगा वो पूरे नंबर को इरेशनल बना देगा। क्या बना देगा? पूरे नंबर को इरेशनल बना देगा। कौन? अगर कहीं पे इरेशनल नंबर इन्वॉल्व हुआ। अच्छा, रही बात मल्टीप्लाई और डिवाइड की, मिसाल के तौर पर अगर जैसे यही है, दो इरेशनल नंबर का सम √2 इंटू √2 रेशनल भी हो सकता है और √2 इंटू √3 और इरेशनल भी हो सकता है। तो हम इसमें नहीं कह सकते, यानी इरेशनल का मल्टीप्लाई तो रेशनल हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कहीं भी किसी रेशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन, रेशनल और इरेशनल का एडिशन जो मिलेगा हमें, जो नया नंबर, वो हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा, रेशनल नहीं मिल सकता। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। चलिए अब शुरू करते हैं वो चीज़ें जो हमारे सिलेबस में। एक से ये वाली बात क्लियर? अच्छा, अब जो हमारे सिलेबस में है वो सबसे पहले जो चीज़ है, मैं चेक कर ले रहा हूँ किताब में, वो है किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। क्या है? किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ये क्या है? अब हमारे सिलेबस में ये चीज़ें मिलेंगी। क्या चीज़? कि हमें किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए √2 है, अब मुझे इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किस पे? नंबर लाइन पे। तो कैसे करेंगे भाई? अगर हमारा जनरल नंबर हो 1 2 3 हम कर लेंगे, लेकिन किसी भी रेशनल नंबर को कैसे करेंगे वो देखिए। और 1/3 2/3 को भी हम कर चुके हैं पिछली क्लास में, लेकिन ऐसे नंबर को कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ठीक, ये इस तरीके की नंबर लाइन हमें मिलेंगी अपने सिलेबस के अंदर। ठीक, अब हमें इस नंबर को क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, अब वो चीज देखते हैं। अच्छा, ये मैं बता देते हैं कि इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या चीज। देखो, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हम लोग इस तरीके से करेंगे, जैसे मान लीजिए √2 करना है। ठीक, तो ठीक है, √2 करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि √2, पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हैं हम लोग, ये इस तरीके की थ्योरम जानते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के, और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ये तो बात हमें सबको पता है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि हाइपोटेन्यूज में √2 आएगा। तो कब आ सकता है ये? जब ये परपेंडिकुलर भी 1 स्क्वायर हो, ये भी 1 स्क्वायर हो, 1 1 हो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी √2। यानी कि हमें इसका आंसर लाने के लिए बेस भी 1 लेना है और हाइट भी 1 लेनी है। तो जो तुम्हें हमें चीज मिलेगी वो हमारे √2 होगा। ठीक, अब भी नहीं समझ आया तो ऐसे समझो, हाइपोटेन्यूज का मसला भी नहीं समझ आया तो ऐसे समझो इस चीज को कि हमें क्या करना है, हमको इसमें एक चीज करनी है। वो चीज क्या है? देखिए,
देखिए हमने देख लिया इसमें फंडा कौन सा लग रहा है, अंडर वो वाला लग रहा है, हाइपोटेन्यूज वाला। कैसे लग रहा है, जैसे कि मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, पहले अंडर रूट वाली मसला क्यों लग रहा है वो वाला हाइपोटेन्यूज। जैसे मान लो ये कोई स्क्वायर है जिसकी ये साइड A1, ये साइड 1, ये साइड 1, तो ये बतानी है मुझे हाइपोटेन्यूज इसकी डायगोनल। तो डायगोनल क्या होगी, देखो हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर भी 1, तो 1 प्लस 1 2, यानी कि 2 बराबर होगा किसके, इसके स्क्वायर के। मान लो ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गई, √2 आ गई जो मुझे चाहिए। तो हमें क्या पता लगा कि ये 1 है, तो ये 1 है, तो हमारी ये लेंथ 1 आ जाएगी, तो ये लेंथ हमारी √2 आ जाएगी। तो वही हमें यहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे कैसे करना है, देखो 1 मैंने ऐसे लिया, अब बिल्कुल 1 मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ही मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर डाला। कितना डाला, परपेंडिकुलर डाला, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इस तरीके से लिया, 1 सेंटीमीटर ये परपेंडिकुलर डाला। मान लो ये OA है, ये AB हो गया। तो हमें अभी देखा है मैंने, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये वाली लाइन मुझे अभी √2 मिल रही थी हाइपोटेन्यूज थ्योरम से, तो मुझे OB कितनी मिल गई, √2 मिल गई। OB मुझे क्या मिल गई, √2 मिल गई। तो OA 1 मिल गई, AB 1 मिल गई, तो ये मुझे √2 मिल गई। अब क्या करेंगे, अब कंपास में मैं OB को भरूंगा और आर्क लगाऊंगा इस तरीके से। ये जहां भी गिरेगी, मान लो ये इस जगह गिरी, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ √2। ये जो जगह होगी ये होगी √2 की वैल्यू। समझ में आ रहा है, पहले 1 फिर 1 लेंगे। अच्छा अब अगर कोई और नंबर लिखा हो, मान लो मिसाल के तौर पर अब कोई और नंबर लिखा हो, मान लीजिए यहाँ लिखा है √3। अब हम देखेंगे कि √3 ऐसे कंडीशन में कब बनेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर ये √2 है मान लीजिए और ये 1 है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3 हो गया। तो 3 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √3 हो जाएगी। अब हमारी ये हाइपोटेन्यूज कब √3 हुई, जब इसका बेस 2 था और हाइट 1 थी, या कुछ भी कह रहे हैं आपके ऊपर है। तो इस तरीके से एक √2 था, मतलब एक की वैल्यू √2 थी और एक 1 था, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज आया वो √3 आया। कब या तो बेस √2 हो या परपेंडिकुलर √2 हो। अगर बेस √2 है तो परपेंडिकुलर 1 होना चाहिए और परपेंडिकुलर √2 है तो बेस 1 होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमें मिली। अच्छा अब आपको ये तो आपको पता लग गई, हम कैसे पता करेंगे। देखो भाई कि अगर हमें पता करना होगा तो देखो कुछ नहीं करना है, फिर तुम्हें अगर तुम्हें पता ही करना है तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुमने √2 बना लिया, √2 याद रखना 1 1 से बन जाएगा। उसके बाद अगला √3 है, तो तुम जो अभी तुमने ये लाइन खींची है OB √2 वाली, वहीं से परपेंडिकुलर डाल दो 1 सेंटीमीटर का। मान लो इसे कोई और नाम दे दो, तुम C नाम दे दिया मैंने, ठीक 1 से। फिर यहां से हाइपोटेन्यूज डालो OP। अब जो तुम्हारी ये वाली लाइन मिलेगी OC, अब ये हो गई तुम्हारी क्या √3 हो गई। अब तुम इसे कंपास में भरोगे और इसे आर्क लगाओगे, और इसे कंपास में भर के जब आर्क लगाओगे तो जहां ये कट करेगा वो तुम्हारा √3 होगा। अब जैसे कि अब तुम्हें √4 चाहिए, मिसाल के तौर पर √4 तो 2 हो जाएगा, √4 तो 2 हो जाएगा, तो आप 2 पे कर सकते हो नंबर। अब मान लो कि तुम्हें √5 चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, √5 चाहिए। तो अब √5 के लिए भी तुम अगर वैसे कंडीशन देखो तो देख लो, हाइपोटेन्यूज वाली भी कंडीशन बता दे रहा हूं। ऐसा कब हो सकता है √5 हो जाए, जब ये भी 2 हो ये क्या नाम है, अगर हाइपोटेन्यूज बनाना है मुझे √5, तो ऐसी कंडीशन कब होगी, यानी कि मुझे ये करना पड़ेगा, इन दोनों का सम 1 लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, 1। तो मान लो ये 2 है और ये 1। अब मैंने मान लिया, अब क्या मान लिया, ये 2 है और ये 1 है। तो अब ये 2 और 1 देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √5। ठीक, तो अब मुझे पता लग गया कि मुझे बेस 2 लेना है और हाइट 1 लेनी है। तो अब मैं इसे अलग भी बना के दिखा रहा हूँ, पहले 0 1 2 3। अब मुझे √5 बनाना है, तो मुझे पता लग गया कि मुझे हाइट बेस कितना लेना है, 2 या परपेंडिकुलर 1 लेना है। तो बेस मैंने 2 ले लिया।
अब आपके ऊपर है, इसे बेस मानो परपेंडिकुलर मानो, बस ये चीज याद रखनी है, दोनों चीजों में से एक चीज 2 लेनी है और एक चीज 1 लेनी है, चाहे कहीं भी। मैंने 2 यहाँ ले लिया और 1 यहाँ ले लिया, ठीक। तो ये ए और ये बी, तो ये जो लाइन मेरी मिलेगी वो मुझे √5 मिल जाएगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होती है। और √5 का आप ऐसे कट कर लीजिए, जहां भी कंपास में भर के आर्क लगाएंगे तो जहां कट करेगा वो आपका √5 हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो वो तरीका है कि वैल्यू निकालना है, वैल्यू। अब यही अगर हमसे नहीं हो पा रहा है, शुरुआत में नहीं होगा, प्रैक्टिस से आएगी ये चीज कि कब √5 होगा, तो ये तो क्या करेंगे, अगर हमसे नहीं हो पाया तो हम ये करेंगे, हम इसी में आगे बढ़ेंगे जो हमने पहले किया था। √3 के बाद √4 बनाना है, तो फिर हम इसमें 1 का खींचेंगे, हल्का सा 1 मिला देंगे तो मुझे ये √4 मिलेगा। फिर मैं इसमें 1 का परपेंडिकुलर खींचूंगा इस लाइन से देख के, फिर मैं मिलाऊंगा, फिर मुझे जो ये लाइन मिलेगी वो मुझे √5 मिल जाएगी, फिर मैं इसे आर्क लगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जनरली, और अगर आपने ये बना लिया तो वेल एंड गुड। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है कि हाइट जो है, हाइपोटेन्यूज जो है वो √5 आए। अब आप कहेंगे कि √5 कैसे आ जाएगी, हमें क्या मालूम, तो आप ऐसा याद रखो, ऐसे 2 नंबर देखो जिनका सम 5 हो रहा हो, ऐसे 2 नंबर देखो जिनका सम 5 हो रहा हो, जिनका सम 5 हो रहा हो। अब जिनका सम 5 हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही तो 5 होगा, मतलब ऐसे 2 नंबर देखने हैं हमें कि जिनके स्क्वायर का सम 5 हो रहा हो, ठीक, जिनके स्क्वायर का सम 5 हो रहा हो, जैसे 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5 मिलेगा, तो हाइपोटेन्यूज √5 मिल जाएगा, स्क्वायर हटेगा, √रूट चढ़ जाएगा। तो हमें कैसे देखने हैं, अगर हम इस ये वाला हमें बहुत घिच-पिच मानना जाएगा कि हमने √5 के लिए सारे बना दिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे किसी मान लीजिए हमें √x का निकालना है, √x को पहले तो देखेंगे कि रूट में रहेगा कि नहीं रहेगा। √4 हुआ तो 2 बन के यहाँ आ जाएगा, तो वो तो इरेशनल रहा नहीं। लेकिन अगर इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाए तो इसी फॉर्म में मिलेगा हमें। अब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि √x, तो हमें √रूट से मतलब नहीं होगा, हम ये देखेंगे कि x किस 2 नंबर के स्क्वायर करने पे x आ रहा है, किस 2 नंबर के स्क्वायर करने पे x आ रहा है। मिसाल के तौर पर y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर बराबर x है, ठीक। हमें मिल गया कि ये 2 नंबर हैं yz जिनका स्क्वायर का सम x के बराबर है। फिर हम लिख देंगे कि y + z का स्क्वायर = x, तो यानी कि मान लीजिए इसमें ये हो गया, मैंने माना y² और z², इन दोनों का सम x है, तो ये x हो गया आपका। तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा ना, ये h का स्क्वायर बराबर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसके स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, इन दोनों का सम करा तो हमें x मिला, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = x हो गया, तो हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली √x बन जाएगा। तो हमें ऐसा नंबर देखना है, ऐसा नंबर सोचना है जिनके स्क्वायर का सम हमारे √रूट के अंदर जो नंबर लिखा है उसके बराबर हो, फिर हमारे जो हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर लगा है उस वजह से वो √रूट चढ़ जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। अच्छा, ये सिर्फ बोर्ड के लेवल के लिए हैं, कॉम्पिटिटिव वे में इससे नहीं पूछता, तो ये सिर्फ बोर्ड जो 9th क्लासेस में है, तो एग्जाम में स्कूल के उसमें उनके क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, अब एक चीज और है, ये समझ में आ गया इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब एक चीज और है कि रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर, कि मैंने ये कह दिया 1 and 2, इसके बीच में मुझे 6 रेशनल नंबर बताओ, मुझे 6 रेशनल नंबर बताओ इसके बीच में 1 and 2। आपको 1 2 इनके बीच में नंबर ही कहाँ है, नंबर बहुत है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं 1 2 के बीच में, यानी किसी भी 2 नंबर लगातार नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, तो 6 रेशनल नंबर कैसे बनेंगे। तो आप एक काम करो, इसे रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखो। क्या मैं इसे 1/1 लिख सकता हूँ, फिर आप लिखो इसे 2/1 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, कितने का, जनरली हम 10 का करते हैं, अगर 10 से कम नंबर के पूछे हो, बीच में 10 से कम नंबर पूछे हो तो हम 10 का करते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन आप जैसे 6 पूछे तो आप 7 का कर लो, समझ में आ रहा है, 7 पूछे तो आप 8 का कर लो, और जनरली हम लोग 6 पूछे तो 10 का कर ले रहे हैं, क्योंकि अब देखो कैसे करेंगे, 1/1 × 10/10, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि 10 से 1 है तो आंसर तो यही रहेगा। ऐसे इधर कर लिया मैंने मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया, अभी 2 नंबर क्या बन गए आपके, देखो 10/10 बन गया, और ये क्या बन गया, 20/10 बन गया।
बन गया नहीं बन गया? अब इसके बीच में देख लो 6 है, अब आपने 10 का करा है तो 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10 और 19/10, सब नंबर इसके बीच में आ गए। अब मान लो आपसे पूछा जाता कि 20 लिखो, 20 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लिखो, तो आप एक ज्यादा का कर लेते, 21 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते तो आपको आराम से 20 मिल जाते। आपसे पूछा जाता 18 रेशनल नंबर निकालो बीच में इन दोनों के, तो आप 18 से अगला 19 का भी कर सकते थे, या जनरली अब 18 है तो 20 का कर लो तो आपको मिल जाएंगे। अब जैसे मुझसे 6 पूछे, एक चीज इंपॉर्टेंट बात नहीं ये है, अब मुझसे इनके बीच में 6 रेशनल नंबर पूछे तो जरूरी नहीं है मैं लाइन से लिखूंगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, बस 17, 18, 19 है जाएगा। आपके ऊपर है, आप 11/10 ले लो पहला, दूसरा 13/10 ले लो, होना इनके बीच में चाहिए ना, तो इनके बीच में जो जो नंबर है आप 14/10 ले लो, फिर आपने 16/10 ले लिया, फिर आपने 18/10 ले लिया। ये आपके ऊपर कंडीशंस थी कि कैसे लेना है। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा कि कैसे किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हमें कई सारे रेशनल नंबर मिल जाते हैं। क्या करना होता है, जितने पूछे उससे एक अगले का मल्टीप्लाई कर दो, और अगला नंबर थोड़ा वैसा है तो पूरा देखो राउंड ऑफ करके उससे अगले में 10 की फॉर्म में कौन सा आ रहा है, यानी 10, 20, 30 उससे मल्टीप्लाई कर दो, बीच में कई सारे नंबर आपको मिल जाएंगे जितने आपको चाहिए। उम्मीद है ये वाली बात भी समझ आएगी। अच्छा, इसमें एक टॉपिक और था जो हमने कॉमन वाली मैथ्स में डिस्कस कर लिया था। कौन सा वाला, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रेशनल नंबर कैसे बनाना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रेशनल नंबर कैसे बनाना हमने सीख लिया था बार वाली फॉर्म में, जो सीखा था कि बार लगा देते हैं कि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है तो पता कैसे लगेगा, उस पर बार वगैरह लगा देते हैं। सारी चीज़ें हमने पहले जानी। अच्छा, अब ज़रा एक सेकेंड इसे फेरो, जितना मैंने पढ़ाया अभी हम लोग देखेंगे इससे आगे की चीज़ें फटाफट। ये समझ आ गया। और इसके जो अगली चीज़ थी जो हमने कहाँ डिस्कस कर ली थी, कॉमन मैथ्स के पार्ट 2 में कर ली थी, जहाँ पे हमने वो बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर होते हैं उन्हें रेशनल नंबर कैसे बनाते हैं, वहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी। अच्छा, अब एक चीज़ देखेंगे, वो चीज़ क्या है, वो ये चीज़ है कि हमने रेशनल को देख लिया, हमने रेशनल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। अगर कोई रियल नंबर आ गया तो उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे देंगे, ये जो चीज़ है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी, अभी देखने को मिलेगी कि रियल नंबर को कैसे करेंगे। और वो क्या नाम है, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रेशनल बनाना हमने कॉमन मैथ्स के पार्ट 1 में सीखा था, अब याद आया मुझे। तो रियल नंबर को हमें रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर लाइन पे, ठीक। वहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे करा था, ये एक टॉपिक 9th का वहाँ था, क्योंकि दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक। अब रियल नंबर को, अब रियल नंबर में क्या आते हैं, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी। रेशनल और इरेशनल। रेशनल भी हमें पता है कि 2/3 को कैसे करना होता है रिप्रेजेंटेशन, और इरेशनल अभी हमने सीख ही लिया है। तो फिर बचा क्या रियल नंबर। रियल नंबर में बहुत नंबर बचे, जैसे अगर कहीं ये लिखा है 2.1456, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, एक चलो हम इसका भी एग्जांपल बता दे रहे हैं कि 2/3 इस ऐसे नंबरों को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों चीजें बता दे रहे हैं फटाफट, देखो कैसे। कि मिसाल के तौर पर एक नंबर लाइन है, अभी 0 पे लिखा है, बताऊंगा क्यों। मुझे अब रिप्रेजेंट करना है 3/4। तो आप एक बात याद रखना, फ्रैक्शन वालों को अगर कभी भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना है तो एक बात कान खोल लो और आंखें भी खोल लो और सुनो कि जितना डिनोमिनेटर लिखा है, कितना लिखा है 4, तो 4 के बाद 1 लिखना है, यानी 4 डंडे लगाने के बाद 1 पे पहुंचना है, यानी जो 1 2 3 4, यानी कि ये जो जगह है ये अब मेरी 0 के बाद 1 आएगी, ठीक। जितना डिनोमिनेटर लिखा है, फिर अब 2 लाने के लिए भी 4 डंडे चलना है, यानी जो हम 0 1 2 करते थे तो उसके बीच में 4 डंडे आ जाएंगे, 0 और 1 के बीच में 1 2 3, और 1 वाला भी गिना जाएगा जो डंडा होगा। ऐसे ही अब देखो 1 2 3 4, अब ये वाला हमारा 2 नंबर हो गया। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आपको लिखना है 0/4, 1/4, 2/4,
3/4 और 4/4, 4/4 कट के 1 ही हो जाएगा। आया ना मसला। 5/4, 6/4, 6/4, 7/4, 8/4 काटो, 4 2 8, 2 बन जाएगा। अब आपको 3/4 चाहिए तो आप ऐसे कर दो, दिस इज द नंबर लाइन। 3/50 है तो 0 और 1 के बीच में 50 पार्ट कर दो। ठीक, अच्छा आप समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2/10 है तो 0 और 1 के बीच में जितना डिनोमिनेटर उतने पार्ट कर दो। अपॉन का मतलब ही यही होता है डिनोमिनेटर लिखने का, 2/10 यानी कि 0 और 1 के बीच में 10 पार्ट और उसका उसमें से फिर दूसरा पार्ट। अच्छा आप कहेंगे हो भाई, आप कहोगे कि 15/10 है, अब क्या करेंगे, कोई फर्क नहीं है, तुम 0 से 1 के बीच में 10 ही करो, फिर 1 से 2 के बीच में 10 करो, 2 से 3 के बीच में 10 करो, फिर देखो तुम 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 10/10 पे तो 1 बन जाएगा। फिर आगे चलो 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 तो तुम्हें 1 से आगे मिल जाएगा। लेकिन करना वही है जितना, मिसाल के तौर पर अभी यहाँ ये पूछ लेता मैं 7/4 बताओ, तो करा मैंने 1 के बीच में 4 ही पार्ट, फिर मैं, लेकिन अभी तो मेरा नंबर नहीं आएगा 4, फिर मैं आगे बढ़ा 5, 6, 7, तो ये नंबर हो जाता मेरा। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि फ्रैक्शन वाले कैसे करते हैं। अच्छा अब देखो, अब देखो 2.123 इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, देखो इसमें होता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन, किसमें, पॉइंट वाला, कैसे 0 1 2, ठीक। अब ये 2.1 अब 0.3 कहाँ आएगा, देखो 2 से तो बड़ा नंबर है, 3 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में आएगा। अब इन दोनों को खोल दो, आप इन दोनों को क्या करो, मैग्नीफाई कर दो, इन दोनों को मैग्नीफाई कर दो। अब इन दोनों को मैग्नीफाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे करते करते जाओगे तो 3.0 पे पहुंच जाओगे। ठीक, फिर ये भी उसके लिए भाई, बोर्ड लेवल के लिए, 9 के एग्जाम के लिए। फिर अब देखो 2.123 किसके बीच में आ सकता है, देखो 2.1, अब हमने एक स्टेप कर लिया, 2 को देख लिया यहाँ पे, 2 और 3 के बीच में देखिए। अब पॉइंट के बाद देखना शुरू करो, 2.1, तो 2.1 से तो बड़ा नंबर लग रहा है लेकिन 2.2 से छोटा है, तो अब इन दोनों के बीच में नंबर आएगा, तो इसे खोलो। इसे कैसे खोलेंगे, अब देखो इसे मैंने खोला नंबर लाइन पे, 2.12, 2.13, 2.11, फिर 2.12, फिर 2.13, ऐसे सो ऑन खोलता चला गया। फिर मैं ये देखूंगा 2.1 तक देख लिया, अब अगला नंबर देखूंगा कि अब 2.11 नहीं भाई 2.12, हाँ 2.12 है, फिर 2.13, इससे ज्यादा हो गया 2.12 और 2.13, तो ये ज्यादा हो गया, तो इन दोनों के बीच में होगा। फिर इन दोनों को खोलेंगे, फिर 2.1 खुलेगा कैसे, 2.121, फिर 2.122, फिर 2.123 एंड 2 सो ऑन। फिर आप देखेंगे भाई 2.121 है, भाई 2.122 है, 2.123, हाँ भाई ये अब हमें ये नहीं देखना है कि इससे छोटा इससे बड़ा, क्योंकि हमें नंबर मिल ही जाएगा यहाँ पे 2.123, तो यही आंसर हो जाएगा। पहले मैग्नीफाई करते चले आना है 2.1, फिर कैसे करना है, सबसे पहले इधर वाले नंबर को ही देखना है कि 2 और 3 के बीच में ही आएगा, क्योंकि जो नंबर लिखा होता है उससे उसके और उससे अगले वाले नंबर के बीच में नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 और 3 खुल गया, फिर हमने 2.1, 2.2 में खुल गया, ये खुल गया, फिर हमने क्या करा, फिर हमने उसे ऐसे खोला कि अब 2.1 तो है ही, 2.1 तो मिल गया नंबर यहाँ से, अब इससे बड़ा नंबर जो अगले वाले नंबर के बीच में मिलेगा, यानी 2.1 और 2.2 के बीच में मिलेगा, आगे करो ऑन मैग्निफिकेशन। फिर हमने और गए, फिर हम और दूसरे, फिर 2.12 और 2.13 के बीच में मिलेगा, क्यों 2.12 यहाँ लिखा ही है। अब यहाँ पे आप कहोगे 2.123 क्यों नहीं लिख दिया, नहीं लिख सकते थे क्योंकि 2.12 फिर 2.13 इसके अंदर है 1.21, फिर हमने इसे खोला, फिर 2.121, 1.22 और फिर 2.123, यहाँ हमें नंबर मिल गया अपना। ये वही समझ आ गया होगा कि कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना है, बहुत आसान चीज़ है, बस मैग्निफिकेशन करते चले जाना है चीज़ों, एनसीईआरटी से पढ़ेगा मजा आ जाएगा फिर। अच्छा अब रियल नंबर में आप कहोगे ये दोनों बता दिए, अच्छा एक तरीका और है, मान लीजिए √x है, आप कहोगे वही तरीका है क्या, ऐसा नंबर देखो कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो अंडर रूट नहीं, सिर्फ अंदर जो x,
ऐसा नंबर देखो जिनके स्क्वायर का सम x के बराबर हो, बात खत्म, हमारा काम हो जाएगा। उसे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर रख देंगे, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट x आ जाएगी। लेकिन एक तरीका होता है, मान लो अंडर रूट x पूछा है आपसे, क्या पूछा है आपसे, अंडर रूट x पूछा है, तो आप एक काम कीजिए, अंदर जो नंबर लिखा है उतने की एक लाइन खींचिए। मैंने मान लो खींच ली x सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, अंडर रूट x की खींच। फिर आपको क्या करना है, इसमें 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है, BC अपनी तरफ से, BC आपने 1 बढ़ा दिया 1 सेंटीमीटर। तो अब आपकी AC क्या हो गई, आपकी AC हो गई x प्लस 1। आपकी AC हमें क्या मिल गई, आपकी AC क्या मिली, जल्दी बोलो, x प्लस 1 मिल गई हमें, ठीक है मिल गई हमें, पूरी AC मिल गई मुझे x प्लस 1। अब AC जो लाइन है उसका आप बीच में हिस्सा देखो, AC जैसे मान लिया अगर ये 3 थी, AB 3 थी, तो 1 बढ़ा दिया तो 4 हो गई। AB 3 थी और BC 1 है, तो AC कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब 4 का बीच का हिस्सा 2, तो जहां भी 2 सेंटीमीटर हो रहा हो वहां पे आप सेंटर लगाओ, आर्क भरो और एक सर्किल बनाओ, सेमी सर्किल। लो साहब बन गया, सेमी सर्किल बन गया। फिर आपकी जो लाइन AB थी मेन वाली, उसे टच करो सब सेमी सर्किल की लाइन को, जहां टच हो जाए, मिसाल के तौर पर यहां टच हो गया, अब आपको इसे नाम दे दो O, फिर BO को कंपास में भरो, तो ये जो आर्क आपको मिलेगी वो आपकी जो आंसर आगे कहीं भी मिले वो हमारा आंसर मिल जाएगा रूट x। समझ में आए, उससे तरीका आसान है, पहले जितना लिखा उतनी की लाइन खींच लो, प्लस 1 कर लो, फिर उसका हाफ पॉइंट से पूरी लाइन का, AB का ही नहीं सिर्फ पूरी लाइन का जो नई लाइन बनी होगी प्लस करके बन के बाद हाफ पॉइंट करके सेमी सर्किल बना लो। फिर जो मेन लाइन थी उससे हमें पॉइंट टच करना है O पर, सेमी सर्किल पर, जहां भी टच हो जाए वहां पर हमें नाम दिया हो, उसके बाद BO को मेजर किया कंपास में और आर्क लगा दी, और जो हमें नंबर मिलेगा वो अंडर रूट x मिलेगा। अच्छा, ये वाली बात समझ आई आप लोगों के, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और बता दें इसमें, वो क्या बताना है, वो ये बताना है, 1 मिनट, हाँ, तो अब मैं क्या बताना चाह रहा था, ये चीज होगी क्लियर। पहले AB लेना है x के बराबर, BC लेना है उसमें प्लस 1 करके, फिर AC का हाफ लिया हमने, O सेंटर, O मान लिया सेंटर को, और उसके बाद हमने एक सेमी सर्किल बना लिया। फिर सेमी सर्किल बनाने के बाद हमने क्या करा, सेमी सर्किल बनाने के बाद जो मेन लाइन थी AB उससे हमने कट डाला, अंडर रूट x वही हमारा अंडर रूट x होगा, और उसके बाद हमने कंपास में भर के जहाँ नंबर लगाया अंडर रूट x होगा। अब उसका प्रूफ देते हैं कि अंडर रूट x होगा क्यों, प्रूफ देता हूँ इस चीज़ का। मैं अभी मैंने जब करा था तो मैंने यहाँ वो मान लिया था, अब मैंने यहाँ वो मान लिया, कोई मतलब नहीं है, नंबर लिख लिया अलग अलग डी, ठीक है, वहाँ डी बना दिया, यहाँ वो बना दिया सेंटर के हमारे। अब देखो आप साथ, सबसे पहले ये देखिए, प्रूफ दे रहा हूँ कि अंडर रूट एक्स क्यों होगा। क्या OC और OA और OD मैं बना रहा हूँ पहले लाइन, ये तीनों लाइन बराबर नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि OC भी रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, OA भी रेडियस ऑफ सर्किल और OD भी रेडियस ऑफ सर्किल, तीनों बराबर है कितनी, x प्लस 1/2। क्यों, x तो ये लाइन थी प्लस 1, तभी तो पूरी लाइन बनी है, और AC तो उसका हाफ ही तो रेडियस होगी, तो x प्लस 1/2 मुझे मिल गई इसकी लाइन, किसकी, OA की मिल गई, OD की मिल गई, OC की मिल गई। लेकिन मुझे तो ये बताना है ना BD अंडर रूट एक्स कैसे, देखो फिर OB क्या हो जाएगा। अब आप ये देखिए OB, ये तो मुझे मिल गई, मुझे ये निकालनी है ना। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, परपेंडिकुलर डाला है, मुझे ये तो मिल गई, किससे मिली, इससे मिली, रेडियस से, ये मुझे मिली कितनी मिली, x प्लस 1/2। अब मुझे ये और मिल जाए तो मजा आ जाए, पाइथागोरस से ये निकाल दूंगा। अभी तो मैंने लिख दिया रूट x से, कैसे वो चीज, वो भी क्या होगा आपके हिसाब से, जल्दी बताओ, वो भी क्या होगा। क्या मैं OB को ये लिख सकता हूँ, AB माइनस OA, देखो AB पूरी लाइन, उसमें से अगर मैं OA माइनस कर दूं OB तो ही बचेगा, ठीक है वही करा मैंने। OB को मैंने लिखा x माइनस एक्स प्लस 1/2, AB कितनी थी, x खींची थी तो x माइनस OA करा, OA कितनी थी, जितनी ये रेडियस थी, तो x प्लस 1/2 माइनस करा, 2x माइनस किया, LCM लिया हमने, मैंने करा नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखा, लेकिन बता दे रहा हूँ 2x, तो 2x अपॉन माइनस एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा, 2x माइनस x, और क्या नाम है इसका, हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/2 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगाए तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये पूरे के साथ है माइनस,
तो इसे सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिला x माइनस 1/2। अब भी जिसे समझ नहीं आया एक बार कैलकुलेशन देख लो। जैसे 1 था, मैंने एलसीएम दिया, 2x हो गया, ठीक, 2x माइनस, ये पूरे के साथ है तो माइनस x हो जाएगा, ये भी प्लस 1 है तो माइनस 1/2 हो जाएगा, 2x माइनस x और x माइनस 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो मुझे ओ भी मिल गया कितना, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 मिल गया ओ भी। अच्छा अब देखिए अब हमें क्या करना, मुझे x माइनस 1/2 मिल गया। अब बताइए BD क्या होगा, ये इन दोनों का सम ये होता है, अगर इसमें से इसे माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जरा जल्दी देखो, मिलेगा ना। तो देखो कैसे मिलेगा, इन दोनों का सम करके तो ये आ रहा था इसके स्क्वायर के बराबर, अगर मैं इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दूं तो ये मिलेगा। तो देखो, तो OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर मिलेगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू क्या आएगा, BD का स्क्वायर आएगा। अब इसे सॉल्व करिए आप, जब इसे सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर लगाइएगा अपॉन 4 रखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर लगाइएगा अपॉन 4 रखिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 4x/4, 4 से 4 कट जाएगा तो आपको मिलेगा x, यानी x इज इक्वल टू BD स्क्वायर, और BD क्या हो जाएगा, BD आपका हो जाएगा √x। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि BD इज इक्वल टू √x हमारा कैसे आया, इस तरीके से आया। अच्छा इसे सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया, पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है a प्लस b के स्क्वायर से, फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है a माइनस b के होल स्क्वायर से, बीच में माइनस लगा ही रहता है ना, अपॉन 4 लिखना, उसके बाद सॉल्व कर लेना, तो हमें यही मिलेगा। ठीक, हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पता है तो बताने की जरूरत नहीं है। इसमें एक और आइडेंटिटी लग सकती है, वो कौन सी आप लोग देख लेना। चलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के से ही करेंगे, वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, इसी से हम लोग करेंगे इसे सॉल्व। और सॉल्व करना देख लेना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको पता है, तो ये मैंने सॉल्यूशन आपको छोड़ा है, सॉल्यूशन लीव फॉर यू एंड आंसर इज दैट। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग जो देखेंगे वो टॉपिक है रेशनलाइज। रेशनलाइज क्या होता है, रेशनलाइज देसी भाषा में ऐसे समझो कि डिनोमिनेटर से, नीचे से अंडर रूट का साइन गायब कर देने को रेशनलाइज कहते हैं। अब कैसे गायब होगा, ये गायब ऐसे हो जाएगा कि जितना नंबर लिखा है रूट के साथ उतने का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 2 × √3 2 √3। मैंने क्या बताया था, रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई हो सकता है, हो गया। √3 × √3 देखो स्क्वायर है, स्क्वायर है, अंदर नंबर सेम है, तो जब √a × √a कहीं हो तो उसे हम क्या लिखेंगे a, तो √3 × √3 3 हो गया। लेकिन कब 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 एक बात और सुन लो, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी अभी। जैसे ये स्क्वायर रूट था, यानी स्क्वायर ही तो लगा है, तो 2, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा है, ठीक है, यहाँ जो नंबर लिखा है और यहाँ भी वही नंबर लिखा है, तो 3 बन गया। लेकिन एक कंडीशन और है, जितने का रूट लगा है उतने ही टाइम लिखाओ। जैसे 2 लिखा है, अंडर रूट लगा है स्क्वायर का, तो 2 ही बार है, √3 × √3, ठीक। अच्छा हम इसे एक जनरल तरीके से करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट होता 3 × स्क्वायर रूट होता 3, 2 लगा दी, चलो हटा दो, तो हम क्या लिखते हैं, इसे √9 लिख लेते, लॉ ऑफ रेडिकल से a b लगा के, √9 की वैल्यू तो हमारी 3 आती है, तब भी यही आंसर आता है। तो हम ये समझें कि जब भी दो रूट सेम हो, जब भी रूट सेम हो यानी स्क्वायर रूट हो, तो दोनों स्क्वायर रूट हो, अंदर लिखे हुए नंबर भी सेम हो, तो जो नंबर आंसर आता है वो नंबर आता है जो अंदर लिखा हो। अच्छा अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह 2 में ही हो। क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर ये क्यूब रूट होता, क्यूब रूट 3, अब 2 में बाहर नहीं आता कोई नंबर, क्यों, अब कंडीशन क्या हो जाती, अब 3 के अगर नंबर लिखे होते लाइन से तो ये बाहर हमारा आंसर 3 आता। ये अलग है, बात बता दे रहा हूँ, बात आई है तो, यानी कि क्या समझ आया, यहाँ लिखा हुआ नंबर भी सेम था, यहाँ अगर हम इतना देखें तो यहाँ लिखा हुआ नंबर भी सेम था, अंदर नंबर लिखा हुआ सेम था, आंसर तो 3 आ जाना चाहिए था। लेकिन फिर 3 बार क्यों,
क्योंकि जितना नंबर यहाँ लिखा है उतने टाइम भी नंबर लिखा होना चाहिए 3 कंडीशन से अगर वो नंबर बनाना है। मतलब यहाँ 2 था तो 2 नंबर है, 2 बार लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर अंदर सेम है, अंडर रूट दोनों पे है, सेम अंडर रूट है, और 2 का है तो 2 बार नंबर लिखे तो इसलिए 3 आ गया। अगर क्यूब रूट लगा होता और अंडर रूट क्यूब रूट तीनों पे लगा होता, अंदर लिखा हुआ नंबर भी सेम होता, लेकिन क्यूब रूट की वजह से उन्हें 3 टाइम लिखना पड़ता वो नंबर बनाने के लिए जो अंदर लिखा हुआ है, जैसे 3। ये वाली बात समझ आ गई? अच्छा ठीक है, अब हम रेशनलाइज वाले पर बात करते हैं। हाँ, तो बन गया, डिनोमिनेटर से रूट को गायब कर दिया, सुपर सा, ठीक। अच्छा, एक कंडीशन और है, आपने का बड़ा मजा आया था, कैसे भी हो सकता। अगर ये हो जाए अंडर रूट 3 माइनस 2, अब बताओ क्या कर लोगे यार? तुमको बड़ा मसला है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मैंने क्या बताया था, अंडर रूट जितने का उतना तो अंडर रूट लगाना ही है साहब, भूल गए भी। फिर -2 अगर है तो +2 का मल्टीप्लाई करना है। +2 होता तो -2 का मल्टीप्लाई कर देते, क्यों भाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर दिया, ठीक। अब देखो आंसर हमारा क्या आता है। 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 +2 से पूरे से होना है, तो 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 2 जा 4 हो गया था। अब अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 3 +2, इसीलिए कहा था अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ लेना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, तो याद आई। तो ए स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अलग करना है 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी। अच्छा, अब देखो, याद करो लॉ ऑफ रेडिकल्स, जल्दी फटाफट। जितनी पावर उतना ही नंबर लिखा है, तो आंसर mod x आएगा, mod 3, और mod 3 से बाहर आके 3 आएगा, तो मैं अंडर रूट 3 के स्क्वायर को डायरेक्ट 3 लिख दे रहा हूँ, 3 लिख दिया। -2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। -2 स्क्वायर माइनस का 4, माइनस का 4 हमारा आंसर आया। अब -4 जो हुआ तो हमारा क्या हुआ, 3 - 4 कितना होगा? -1 लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैंने -1 लिख दिया। माइनस कभी नीचे नहीं लिखते, इसलिए माइनस मैंने ऊपर लगा दिया, माइनस मैंने ऊपर लगा दिया। अच्छा, अब अंडर रूट 3 -2 था, तो हमने +2 का मल्टीप्लाई करा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दी। समझ में आया? तो क्या आया हमारा आंसर? -2 अंडर रूट 3 + 4/1, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और है, वो क्या है? अच्छा, एक बार हम इसे पॉजिटिव बना के देख लेते हैं, पॉजिटिव बना के देख लेते हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे? पॉजिटिव बना के देखिए। अब ये है, तो अब कितने का मल्टीप्लाई होगा? अंडर रूट 3 -2 और अपॉन अंडर रूट 3 -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर नंबर क्या बनेगा? 2 अंडर रूट 3 -4, एक बार अंडर रूट से एक बार नंबर से। नीचे क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, भी बताया है मैंने 3, फिर माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2 to the 4 -4 हो जाएगा, ठीक। अब -4 जब हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा? जल्दी बोलो। 3 - 4 से अभी हमने बता दिया, जब 3 - 4 होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? क्या आएगा फटाफट बताओ। 3 - 4 जब हो गया तो हमारा आंसर आ गया -1। माइनस को कभी भी नीचे नहीं लिखते, माइनस ऊपर लिख लो, इस तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। -2 अंडर रूट 3 -4, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जो हमने अभी करा, आप ऐसे लिख दिया नंबर। अच्छा, अब -2 अंडर रूट 3 -4 मैंने नंबर लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है साहब, ऐसा होता भी है और ऐसा हमने किया भी है, ठीक। अब ये थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, लिखा हुआ अटपटा लग रहा है, आंसर सही लिखा हुआ अटपटा लग रहा है, इसे थोड़ा और फिनिशिंग दे दो, मेकअप करो उसका। मेकअप कैसे होगा? देखो, ये है हमारा 2 अंडर रूट 3 -4 था अपॉन 1 था। अब इसमें से काम करो, तुम 2 को भारी खींचो, माइनस की वजह से अटपटा लग रहा है, तो मैंने इसे फिनिशिंग दे दी, -2 अंडर रूट 3 -2 अपॉन +2 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 +
+2।
-2 से मल्टीप्लाई होगा, अच्छा √3 हो जाएगा +2/1। थोड़ी फिनिशिंग दे दी मैंने, कोई चेंजिंग नहीं करी है। देखो 2 अगर अंदर जाएगा, 2 अगर अंदर जाएगा तो क्या होगा, 2 √3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ चेंज नहीं करेंगे, माइनस ही करेंगे क्योंकि हम -2 थोड़ी बाहर लाए, हम तो सिर्फ 2 बाहर लाए। 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो फटाफट देखो, तो 2 √3 और फिर -4, ऐसे ही नंबर बन जाएगा, माइनस बाहर ले जाएगा, माइनस हमने अंदर बाहर था, माइनस बाहर छोड़ के 2 अंदर जाएगा तो 2 √3 -4 बनेगा, यही नंबर बनेगा, नीचे 1 रहा, नीचे 1 रहा। लेकिन अब ये अटपटा लग रहा था, अब थोड़ा सा आंसर सही लग रहा है कि -2 ब्रैकेट में √3 -2/1। अब भी नहीं समझ आया तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अब भी नहीं समझ आया तो ये एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वो अपने किताब पे ही ले लेते हैं, जिससे हमारी किताब की बात क्लियर होती चली है। कौन सा एग्जाम्पल ले लेंगे, कौन सा एग्जाम्पल ले लेंगे, ले लिया। ये एग्जाम्पल ले लिया, 5/√3 -√5। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं करना है, रूट का मल्टीप्लाई तो करना है। अब कहोगे दोनों रूट हैं, मैंने कहा कर लो, दोनों रूटों का मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन माइनस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर 5√3 + 5√5 मल्टीप्लाई करो फटाफट, क्या होना चाहिए, चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे आपसे ऐसे लिख लो, = 5√3 + √5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 का मल्टीप्लाई √3 से भी, 5 का मल्टीप्लाई √5 से भी। अब नीचे देखो, √a - b a + b, a² - b² लगा लो, कौन सी लगाएंगे आइडेंटिटी, a² - b²। √3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर वाले हैं तो 2 में काम हो जाएगा, 3 बन गया, -b² - b √5 -5। ठीक, तो आंसर क्या आया मेरा, आंसर मेरा ये आया 5/5 √3 + √5/-2। मैंने क्या बताया था, माइनस को नीचे अच्छा नहीं लगता, इसलिए माइनस को मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, और मैं इसे कैसे लिख दे रहा हूँ, -5/2 × √3 + 5, क्योंकि अच्छा लगना चाहिए, मेकअप भी जरूरी है, तो मेकअप करो इसका, मेकअप क्या करूँ, मेकअप यहाँ करता हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे मेकअप कर दे रहा हूँ इसका। मेकअप किया, मैंने मेकअप कैसे किया, मैंने मेकअप कैसे किया, मैंने इसे लिखा -5/2 √3 + √5। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, /1 है, 2 × 1 फिर से 1 हो जाएगा, तो ये मेकअप कर दिया मैंने। अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके होता 5√3 + 5√5/2 होता, माइनस का अपॉन माइनस का 2 होता, नहीं होता, फिर मैं ऊपर लिखता माइनस ब्रैकेट में 5√3 + 5√5/2। आंसर सही था लेकिन अटपटा लग रहा था लिखूंगा, तो उसमें से फिर मैं क्या करता, फिर मैं 5 को बाहर ही खींचता, फिर -5 बनाता, अंदर नंबर सेम रहता, तो -5/2 √3 + 5 आंसर आ गया। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। अब आप भी रेशनलाइज कीजिए और पूछिए। अच्छा, रेशनलाइज पे आप एक काम और कीजिए, वो क्या काम है, वो ये काम है कि जितने क्वेश्चंस हो सके इसके क्वेश्चंस लगाइए और पूछिए। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने अटपटे में लिखा था, दूसरा एग्जाम्पल मेकअप में किया था, तीसरा एग्जाम्पल में तो मैंने फाउंडेशन मार दिया था बहुत अच्छे से। तो आंसर तीनों सही थे, लेकिन लास्ट वाला लिखने हुए में फ़र्क लगा ना, तो हमें ऐसा लिखना है आंसर जिससे हमें अच्छा लगे। माइनस अंदर ब्रैकेट में, तो ऐसी चीज़ देखो बाहर लगा के अच्छे से बढ़िया करके हमें काम करना है। नहीं आना है समझ, फ़ोन कर लो, पूछ लो, या फिर कमेंट में डाल देना, बता दिया जाएगा आपको फ़ौरन, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चंस लगाइए इस पे। 9th का पोर्शंस हमारा कंप्लीट। अब 9th वाले जो बच्चे हैं वो अगला पोर्शन चाहे देखें या ना देखें, क्योंकि 10th का है वो ना देखें, और 10th वाले अगर जरूर देखें उनका रिवाइज हो जाएगा। इसमें जैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन था वो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन्स के लिए नहीं था। रेशनलाइज इंपॉर्टेंट था कॉम्पिटिशन के लिए, रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर भी पूछ सकता है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, नंबर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं थी कॉम्पिटिशन के लिए। 9th के लिए सब इंपॉर्टेंट था, 9th का पोर्शन नंबर सिस्टम का कंप्लीट। ठीक, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगले टर्न पे हम लोग क्लास 10th का सिलेबस देखेंगे।